अरे मैं लास्ट बैच वाली अपलोड ही को नहीं करी। देखो अभी इतनी स्पेस है, अब सब खाली होगी। अब तक हमने जो भी पढ़ा उससे आगे बढ़ते हैं। हिमा जी आजकल सुस्त सुस्त रहते हैं, क्या बात है? ऐसे आप पहले जितनी एथुमजास्टिक नहीं रहते। बच्चे की पढ़ाई की टेंशन है क्या? वो तो परमानेंट है। राहुल एक दिन ही ऑफलाइन आया था क्या? ये क्या है इसमें? ये लास्ट स्विच देख रहे थे क्या? स्विच आया था क्या समझ में? स्विच बड़ा ही सिंपल है, 4 पर किया, 4 पर जंप किया। स्विच को अब आगे पढ़ते हैं। मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मैंने कहा इको आई विल मैच व्हेन नो वन इज मैच। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा 42। अब आउटपुट में क्या आएगा? नहीं आता। तुम अल्टरनेटिव डे क्यों आते हो? एक दिन छोड़कर एक दिन। फ्राइडे को आए थे, वर्कशॉप में भी नहीं आए थे इसमें। आया था। तुम क्यों नहीं आती वर्कशॉप में? उठती नहीं हो, है ना? और सीमा जी आप, वर्कलोड रहता है। वो आया था कहीं? कुछ समझ में आया था क्या वर्कशॉप में? तुम्हें वो आया था क्या समझ में? तुम्हारा सिलेबस का मैंने आगे बैठा दिया। आई विल बी मैच व्हेन नो वन इज मैच और हेलो 5 दोनों आएगा। जब 42 मैच नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट पर जाएगा। डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक है क्या? तो अगला कौन रन करवाएगा? कल समझाया था ना, यदि ब्रेक नहीं होगा तो वो कंटिन्यू चलेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा? आई विल मैच व्हेन नो वन इज मैच और हेलो 5 भी आएगा। बात समझ में आएगा? मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया और मैंने यहाँ 4 लिखा। अभी बताओ क्या आंसर आएगा? पीछे सीमा जी सही है, आप दोनों का गर्ल्स का आंसर सही है। मैंने क्या कहा, एक बार कैश मैच करने के बाद वो अपना आप नीचे तक चलता ही है। वो किसी को नहीं देखता कि डिफ़ॉल्ट है या लो 5 है, क्या नाम है, केस 5 है, किसी को नहीं देखता। उसको आगे चलना ही होता है। इतनी समझ होती तो रुक भी जाता ना। बात समझ में आ रही है क्या? कौन सा केस 5 मैच कर रहा है 4 से? नहीं कर रहा ना। जैसे केस 5 मैच नहीं कर रहा, वैसे डिफ़ॉल्ट भी नहीं कर रहा। वो चल रहा है तो इसे भी चलाओ, इसने क्या बिगाड़ा?
तो ये डिफ़ॉल्ट कब मैच होता है? मैंने कहा ना इट आई विल मैच व्हेन नो वन इज मैच। काहे की आवाज़ है ये भी? अरे शर्मन काफ़ी छुट्टियां ले रहा है क्या? बात हो गई? सर बुखार आ गया, अभी तबीयत खराब थी। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? आज थोड़ा सर दर्द कर रहा है, याद आया नहीं तभी। अब कल से आएगा क्या? हाँ कल से आऊँगा। रिकॉर्डिंग्स भी देख, जहाँ डाउट है वहाँ पूछ लेना। ओके। ठीक है, तो अभी आंसर क्या आएगा? ठीक है, नाटक आ गई बात समझ में? किसी को डाउट है क्या? अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, मैंने कहा डॉलर ए इज इक्वल टू 10 है, डॉलर बी इज इक्वल टू 20 है, और डॉलर टास्क इक्वल्स टू क्या है? मैंने कह दिया प्लस करना है। ठीक है, तो स्विच में डॉलर टास्क क्या करना है? केस यदि प्लस हो तो क्या कर दो, एक को डॉलर ए प्लस डॉलर बी और ब्रेक। केस माइनस माइक ऑफ कर लो आप अपना शर्वण, डाउट हो वहाँ उस समय ऑन करके पूछ लेना। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, जो भी आपको रखना है, आप पावर का भी कर सकते हो। और ये पावर और लास्ट में मैंने डिफ़ॉल्ट को लास्ट में लिखते हैं हम आमतौर पर। डिफ़ॉल्ट लास्ट में इसलिए लिख रहे हैं, हूँ मिस कॉल मी। हेलो, हेलो श्रवण, आपका माइक ऑन है। हाँ। आप जब ज़रूरत हो तब कॉल कर लेना, ओके मतलब माइक ऑन कर लेना। ओके ओके। मैंने डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या लिख दिया, इको दिस इज नॉट वैलिड ऑपरेशन। ठीक है, अब मैंने करवा दिया रन, तो अभी क्या आउटपुट आ जाएगा? 30। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये मल्टीप्लाई से मैच करेगा और दोनों को गुणा कर देगा। ऐसे ही मैंने पावर वाला लगा दिया, तो ये उसकी पावर बना देगा। पावर बहुत बड़ी होगी, 10 की पावर 2 कर देते हैं, थोड़े छोटे में 10 की पावर 2 100 हो गया। अब मैंने और कोई अटपटा सिंबल लगा दिए, तो ये कह देगा दिस इज़ नॉट ए वैलिड ऑपरेशन। बात समझ में आ गया? अब मेरी इच्छा है कि मैं यदि ऐड लिखूं तो और जुड़ जाए, तो मैं क्या करूं बताऊं? अभी तो दिस इज़ नॉट ए वैलिड ऑपरेशन बता रहा है।
क्या करूँ बताओ? मैं चाहता हूँ ऐड लिखने पर भी ऐड हो जाए। ये लो मैंने केस ऐड कर दिया। अब इको करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। यदि ऐड मैच करेगा और ब्रेक नहीं है तो वो अगला रन करवा देगा। तो ये और की तरह काम कर रहा है। यदि ऐड लिखा या प्लस लिखा तो वो प्लस कर देगा। आगे मैं चाहता हूँ कि मैं सब लिखूँ तो ये माइनस हो जाए, तो मैंने क्या लिख दिया? केस सब। यही लिखना पड़ेगा मुझे ताकि वो माइनस वाले तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसने 8 कर दिया। ऐसे मैं मल्टी लिखूँ तो अभी तो क्या आएगा? मल्टी करने पर ये मल्टीप्लाई करेगा? नहीं करेगा। अभी तो ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, है ना? पर मैंने इसको यहाँ लिख दिया क्या? केस मल्टी। मैं चाहता हूँ कोई गुणा लिखे तो भी आ जाए। केस सही क्या लिखा हुआ? मान लेते सही लिखा हुआ। तो 20 आ गया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया गुना, तो अब आउटपुट में क्या आ गया? फिर से 20। ठीक है शर्मन, तुम्हारा माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। यहाँ पर इको हो रहा है आपकी आवाज़। और जब क्वेश्चन पूछना हो तब माइक ऑन कर लेना। ओके। बंद करना नहीं आ रहा तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, आया क्या समझ में? तो ऐसे हम बहुत सारे केसेस लिख सकते हैं जो और का काम करते हैं। तो कोई पूछे कहाँ यूज आता है, ऐसे यूज आ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ना गलत है। जनरली ये कॉलेज में छोटी छोटी बातें बताते नहीं हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब इसको उतार लो, फटाफट उतारना। लेट है होना। और छुट्टियाँ खूब रख ली। कौन एक्सपायर हुआ है? मेरे ये देखिए। अच्छा, मुझे तो ऊपर रहता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। कह रहा हूँ मैं तो ऊपर रहता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। चौथा या पांचवा दिन है आज। उतार लिया क्या?
उतार लिया? चलो अब आगे चले। तो दामिनी स्विच केस क्या करता है, ये केस को मैच करता है। अब मैं और देखो करके बताता हूँ। अब मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूँ, तुम मुझे आंसर देना। ये प्रॉब्लम है किसके अंदर? पीएचपी के अंदर। पीएचपी एक कोर्स के ऊपर काम करती है, वो भी लूजली कंपेयर पर। तो अब इनके आंसर देना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। $A = 5 switch $A case true case 7 echo 7 and break. Case true echo true case 5 and 5. What is answer? 5 ही आंसर होना चाहिए था, पर पीएचपी के अंदर ये लूजली कंपेयर पर ट्रू के साथ मैच हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा? ट्रू। हाँ, आंसर में हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू। अभी मैंने यहाँ 7 दिया, क्या आंसर आएगा? 7 आएगा, क्योंकि वो पहले मैच हो गया। तो मैंने यहाँ दिया ट्रू। क्या आंसर आएगा? सही आंसर है, आंसर 7 ही आएगा, ट्रू नहीं आएगा। हु इज ट्रू? तो ट्रू 7 के साथ मैच हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा डिफ़ॉल्ट इको सॉरी आई एम नॉट एबल टू एक्सेस, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने लिखा 544, क्या आंसर आएगा? गलत। हु इज ट्रू? तभी तो ये लाइन लिखा है, सॉरी आई एम नॉट एबल टू एक्सेस, क्योंकि मैं ट्रू से पहले ही रोक लिया मुझे। एक ट्रू आते ही कहानी बिगड़ जाएगी। अभी इस बार आ जाएगा। मैंने लिखा केस नल इको नल ब्रेक केस फॉल्स इको फॉल्स और ब्रेक केस जीरो इको
क्या आंसर है? यस, आंसर इज ट्रू। मैंने लिखा फॉल्स। नल मैच कर गया ना, फॉल्स और नल। हु इज फॉल्स? जीरो, फॉल्स, नल, ब्लैंक। ब्लैंक कह रहे अभी। गलत जवाब, फॉल्स आएगा। नल ही आएगा। है ना? जीरो। अरे जीरो फॉल्स मोस्टली लैंग्वेजेज में बराबर नहीं, जीरो नल बराबर नहीं होते, जीरो फॉल्स के बराबर होता है। मैंने ये कहा हु इज़ फॉल्स, मैंने ये नहीं कहा जीरो और नल बराबर है। इसमें कर रहा है, बाकी कोई लैंग्वेज में कंपेयर नहीं करेगा, याद रखना। ये तो भयंकर रूडली कंपैरिजन पर काम कर रहा है। ये पहले इस पर काम करता था, मैं देखना पड़ेगा। तो मैं एक टेबल देता हूँ, आप नेट से, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गूगल PHP ले टाइप कर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है PHP की। ये रहा, देखो, इक्वल्स टू इक्वल्स टू ट्रू है, आइडेंटिकल ट्रू है, एक टेबल है इसकी पूरी। ये देखो, अब मैंने क्या लिखा था, ये लूजली कंपैरिजन। तो मैंने लिखा था जीरो और नल आपस में ट्रू होता है। हाँ, ये देखो, जीरो और ब्लैंक फॉल्स होते हैं, तो मैं ब्लैंक डालता हूँ। पहले ये चेक करो, ब्लैंक और नल, नल और ब्लैंक आपस में ट्रू मिल जाएंगे। दिक्कत ये है, देखो नल, देखो नल और जीरो फॉल्स होता है, मैंने कहा था ना। तो स्ट्रिंग का हेलो। हाँ रिचा, खुश रहो। हाँ, अरे बार लेट है नहीं, क्लास में सीधे बैठ गई। मैंने फ़ोन किया पापा को। पापा को फ़ोन किया है उसने। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका फ़ोटो खींच लो, आपको मम्मी से याद रखना है। मैं इसको जूम करता हूँ। ये इतना ऐसा उतारो, इसका उतारो मतलब फ़ोटो खींच लो, इतना उतरेगा कैसे?
देखो जो स्टार लगे हुए हैं ना जिनके आगे, ये पहले नहीं होते थे। जैसे ब्लैंक और जीरो फॉल्स होता है। अच्छा, तो अब मैं देखो एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसे समझ में आएगा। बात समझ में आ गई। तो कभी भी कोई इशू हो ना कि कौन फॉल्स है कौन गलत है, मैं कहता हूँ ना वो इज़ ट्रू एवरीथिंग इज़ ट्रू, वैसे जीरो फॉल्स नॉट ब्लैंक। तो इसने कंपेरिजन बता दिए, ट्रू फॉल्स 1 0 -1 आइडेंटिक डबल इक्वल्स टू में। फिर ये आइडेंटिकल है, ये हमेशा हमें समझ में आया हुआ है। अब देखो मैं लिखा केस ब्लैंक देखो खाली खाली सा ब्रेक, बताओ क्या आंसर आएगा। नहीं आएगा, इस बार नल आएगा। फिर मैंने कहा ना कोई तो एक ऐसा है जो मैच नहीं करता। देखो जीरो भी फॉल्स है, ब्लैंक भी फॉल्स है, लेकिन आपस में एक जैसे नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी गलत आदमी हैं वो सारे एक जैसे हैं। गलत है, ऑल आर फॉल्स, जीरो फॉल्स नल ब्लैंक, बट दे व्हेन दे आर कंपेयर जरूरी नहीं है कि उनका आंसर ट्रू है। अब जीरो भी फॉल्स है, ब्लैंक भी फॉल्स है, लेकिन वो आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इस प्रोग्राम को उतार लिया आपके ट्रैक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे किसने मिस कॉल की, वापस मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। ट्रू कॉलर और पर भी चेक कर ले, इसमें एक तो आईफोन में ट्रू कॉलर और नहीं चलता। उतार लेंगे। आगे बढ़े।
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं मैच से। जो मैच है वो केवल पीएचपी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैच जो है वो पीएचपी में एडवांस टॉपिक है, अभी नया ही आया है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैच आने के पीछे? स्विच केस लूजली कंपेयर पर काम करता है, वो आइडेंटिकल पर काम करता है, बस इतने ही अंतर है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनमें स्विच केस आइडेंटिकल पर ही काम करता है। एकमात्र कौन सी लैंग्वेज है पीएचपी जिसमें लूजली कंपेयर पर काम करता है। इस वजह से इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ा इनको, जो पीएचपी के नए वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। तो हमने कमेंट कर दिया, मैं लिखा $a इज इक्वल टू ट्रू और इको मैच, फिर $a देखो मैच का सिंटैक्स और याद नहीं, सही लिख रहा था। देखो यदि ट्रू लिखा हुआ हो तो हेलो भेजो, यदि 4 लिखा हुआ हो तो 4 रिटर्न करो। इको $b क्या आउटपुट है चेक करते हैं। एक्सप्रेशन में $a लिखा ही नहीं। हेलो फिर अब ये रेड लाइन इसलिए आ रही है, ये नया आया हुआ है मैच, तो पुरानों के इसमें सिंटैक्स के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये सही लिखा हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर ट्रू की जगह 4 भेजा, क्या आउटपुट आएगा? ये 4 के साथ ही मैच करेगा और रिटर्न कर देगा। बात समझ में? तो इसमें हु इज़ ट्रू एवरीथिंग इज ट्रू नहीं था, मैच एग्जैक्ट मैच पर काम कर रहा है। तो एक कॉपी में लिख लेना, मैच आइडेंटिकल पर काम करता है, match is a expression which work on identical whereas switch is statement and it work on ऐसे के दूरली की स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है, नीचे इसका सिंटैक्स है। मैं पानी भी कहता हूँ।
मैंने बट उसके बाद विष्णु क्या एक बार चेंज कर देते हैं तो वहाँ चली गई। सॉरी सॉरी फिर भी मेरे से गलती हो गई। अभी अभी बढ़िया मिलता है शाम को आओगे ना गलती हो गई अगली बार नहीं होगी। मुझे बीसीए में बीसीए अब बीसीए फर्स्ट ईयर उतार लिया क्या? स्विच वापस फिर से तो 2 दिन से चल रहा है। तुम रिकॉर्डिंग देखी थी क्या? समझा दो एक बार आ जाएगा। मैं समझा तो चलो मैं दूंगा, पर जहाँ तक है छुट्टी मत रखो। छुट्टी नहीं रखोगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। आज तो चलो रिश्तेदारी के हिसाब से भांजी एजेंट बता दे। नहीं तो नहीं बताते मैं डाउट होता तो पहले पढ़ के आओ। डाउट तो बताऊंगी, बस शर्त ये है कि पहले पढ़ के आना होता है। हाँ तो मैं तो रोज अंडा बना चेंज करता रहा। इन्हें तो सही करा को नहीं है कीबोर्ड ना। मैं हमको कहा चाहता हूँ कद लाड़ दे मैं ही देखूं। है दोनों केबल अठे हैं के देख ले भाई। देख रहे हैं खराब हुई पड़ी है। हाँ सही है, एक खराब है। हमने एक लंबी किसी जगह बाहर डाल के एक स्विच 1 सेकंड में समझाता हूँ। वो सेकंड मैं कहूँगा तब चालू होएगा। ठीक है क्या को नहीं घड़ी ठंडी हवा थोड़ी भी आने मिल जाए। क्या आउटपुट आएगा? ये 2 से मैच करेगा, यहाँ मैच कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये केवल 2 को प्रिंट करे, तो मुझे इसके आगे ब्रेक लगाना पड़ेगा सबके आगे, ताकि जो एग्जीक्यूट हो रहा है केवल वही मैच करे। ठीक है, अब मैंने 3 लिख दिया तो ये 3 पर जाएगा।
लेकिन मैंने ट्रू लिख दिया तो एवरीथिंग इज ट्रू, तो ये 1 पर ही रुक जाएगा। ठीक है, और मैंने और कुछ गलत लिख दिया तो ये कुछ नहीं आएगा। डिफ़ॉल्ट में इसको ओ, अब आउटपुट में क्या आएगा? बात समझ में आ गई? स्विच आया क्या समझ में? एक सेकंड में समझा दिया ना। लास्ट वाले सेकंड से काउंट किया, पहले वाला मैंने काउंट नहीं किया। गेट बंद करने पड़ेगा। अरे यार ये तो सच में नहीं बोल रहा। मैंने एक बार बोली थी तो याद नहीं रहा, क्योंकि एक बार मैंने नोटिफिकेशन लिख दिया था इसके लिए मान लीजिए कोई सब नहीं गया था। मैंने कब दिया? मैंने मैच पूरे कब दिए? रात आ उठे तो हाथ पकड़ नहीं रही है। सर गिट पर रोज के 10 क्वेश्चन डाल रहे हैं पीएचपी के इंटरव्यू के हिसाब से, थोड़ा पढ़ लो फिर वो एक्सेस दे दूंगा। हाँ, तीनों रिकॉर्डिंग देख ली क्या? दो देखो, उसका प्रैक्टिस करो, जहाँ नहीं समझ में आया सर से पूछ लो, मुझसे पूछ लो। गिट ऐसा समझ लो, इसके बिना कोडिंग नहीं है। मतलब क्लाउड मैनेज करने के लिए काम आएगा। ऑफिस में जाओगे ना कोई भी कंपनी में, गिट के बिना काम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो गिट रिक्वायरमेंट है, कोई कोडिंग स्किल नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। कोई भी तरीके की कोडिंग, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं लूप। ये यहाँ पर अब आपके आ रहा है लॉजिकल वर्क। अब मुझे आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखो, लूप से आपको लॉजिक लिखना आएगा। मेरे अनुसार केवल और केवल प्रोग्रामिंग में लूप इम्पोर्टेंट होता है। बाकी फंक्शन, ऑपरेटर, डेटा टाइप ये मिलकर नहीं, डेटा टाइप और ऑपरेटर लूप का हिस्सा है। ठीक है, इफ भी लूप का हिस्सा है। जो लॉजिकल सेक्शन है ना, वो हमेशा कौन रहेगा? लूप ही रहेगा। इसमें सिंटैक्स कम है, नहीं समझने वाला कुछ भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन जो है वो दिमाग की गिरा रहेगा देंगे। इसमें जो महारत हासिल कर लेगा ना, फिर वो जीवन में कभी कोई प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी लैंग्वेज में। बात समझ में? आगे जितना भी आएगा वो कंटेंट बेस आएगा, ये लॉजिकल बेस है। दो तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। जितना बड़ा इंटरव्यू सेक्शन होगा बड़ी कंपनी का, वो लॉजिकल बेस्ड होगा, मतलब लूप पूछेगा। और जितना छोटा पेपर होगा उसमें टेक्नोलॉजी पूछेंगे, रिएक्ट, एंगुलर, ये वो फलाना, नोड, पीएचपी, लारावेल, ये सब। दो तरीके की कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड होती है, एक सर्विस बेस्ड होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है वो क्वालिटी पर मैटर करती है, वो लूप पूछेगी। सर्विस बेस्ड कंपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, वो हमेशा नए टर्म्स पूछेगी, लारावेल के टॉपिक्स पूछेंगे। बात समझ में?
तो किसी कंपनी का जो बेस है ना, मतलब यदि उसके पास 50-60 हज़ार से ऊपर एम्प्लॉय है ना, तो वो आपका कभी भी लारावेल और का इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो आपका हमेशा लूप का इंटरव्यू लेंगे। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे लीड कोड है, हैकर रैंक्स है, गीक फॉर गीक्स है। यहाँ पर आपको पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे जो गूगल में, अमेजोन में पूछे हैं। उसमें 3 मोड है, इजी, मीडियम, टफ। इजी मतलब क्या है उसमें कि मैक्सिमम लोगों ने उसका आंसर सही दिया है, हालांकि वो भी दो रहे होंगे। मीडियम में क्या है, मैक्सिमम लोगों ने उसके आंसर क्या दिए हुए हैं, मतलब कम लोगों ने उसके आंसर सही किए। टफ में क्या है, बहुत रेयर लोगों ने उसके आंसर दिए हुए, मतलब ट्राई बहुत लोगों ने किया हुआ है, सही आंसर बहुत कम लोगों का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमेशा से आपको एग्जांपल के तौर पर लीड कोड में खोल के दिखाता हूँ। अकाउंट बनाओ वहाँ पर अपना, यदि डेवलपर बन रहे हो तो। लीड कोड ये केवल प्रोग्रामर्स और के लिए। एक्सप्लोर पर क्लिक कर दो, भले यहाँ पर चले जाओ, गेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, हर तरीके के हैं। इसमें लीड कोड फॉर बिगनर भी था, और टॉपिक दिया हुआ है। अब इजी से इजी क्या है, 2 वैल्यू को सम करना, 2 सम। आप क्लिक करोगे तो ये टॉपिक आ जाएगा, सिंपल है। अब 2 सम में भी देखो इसने एरे से पूछा हुआ है, और देखो PHP का कोड है यहाँ पर। ठीक है, गिवन एक एरे है जिसमें इंटीजर नंबरिक वैल्यू है। इसमें ये कहेगा कि जो जो न्यूमेरिक वैल्यू जो उनको जोड़ना है। तो क्वेश्चन में लगा हुआ क्या है, लूप। ऊपर कौन है, फिर से लूप। ठीक है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, आपको किस पर प्रोग्रामिंग चाहिए, क्वेश्चन किस पर चाहिए। ठीक है, लीड कोड को एक्सप्लोर करो, रोज़ चेक करो इसको, धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम्स को समझो, नेट पर देखो। कभी कभी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर प्ले करके बिगनर्स के लिए क्या क्या है वो सब कुछ बता देगा। ठीक है, आप किस लिए आए हो, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व योर फर्स्ट प्रॉब्लम। फिर लॉगिन कराएगा, आप लॉगिन करना, मतलब समझ गए क्या। तो ये आपको क्या है, एक पूरी गाइड कर देगा। ठीक है, enter the code from your two-way verification। आपको मिला के साइन इन हो जाना यार, अभी तो इसमें दिख नहीं रहा है कहाँ से लॉगिन होना है। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो आपके मेरे अनुसार लूप है। लूप से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बात समझ में? तो अब लूप क्या है? फोर का लूप। और कौन कौन से लूप होते हैं? फॉर होता है, फॉर ईच होता है जो हमने एरे के साथ पढ़ लिया था। वाइल होता है, डू वाइल होता है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ना है। सारे लूप एक जैसे होते हैं। फोर क्या सिंटैक्स से स्टार्ट करता है। अब लूप क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आपको एक फार्मूला है, वो आपको 10 वैल्यूज़ पर लगाना है। जैसे मैंने कह दिया पाई आर स्क्वायर, जो फार्मूला है वो किसका है? त्रिज्या का है क्या? त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस का। तो रेडियस का फार्मूला है। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास 5-6 रेडियस है, उनका वो बताओ। ठीक है, तो मान लेते हैं डॉलर ए इज इक्वल टू, मेरे पास एक एरे है जिसमें ये रेडियस दिया मैं कुछ। ठीक है, अब मैंने लूप लगाया 4, कितनी वैल्यू? 2 2 4 1 5 है। तो डॉलर आई इज इक्वल टू 0, डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 4, डॉलर आई प्लस प्लस। अब वाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14 होता है क्या? 22/7 हो गया। तो ठीक है भाई, आर आर हमारा कौन है? डॉलर ए का डॉलर आई। अब स्क्वायर मतलब पावर 2 है ना। अभी मैं देखूं इसका आंसर, तो सबका आंसर है। और नई लाइन के लिए मैंने लिख दिया एक को स्लैश है। अब सबके इसमें निकाल दिया। ठीक है, अब यदि मैं ये नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता? इस फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया और मुझे कितनी बार लिखना पड़ता? पेस्ट, और ये 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। ऐसा लिखना पड़ता, और तब जाके मेरे आउटपुट आता, वो भी एक लाइन में। फिर स्लैश एन लगाओ सबके बाद, तो काम बढ़ गया है ना। लूप क्या करता है? ये एक फार्मूला है, इसमें 0 से लेकर 4 ये नंबर ही तो बदल रहा है। तो मैंने कहा 0 से लेकर 4 तक का लूप चलाओ। आई का मान क्या है यहाँ पर? एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। स्लैश एन का काम क्या है? नई लाइन देना। ये अब मान लो मेरी वैल्यू बहुत सारी है, बहुत सारी मतलब ऐसे। ठीक है, अब ये कितनी है? तो एरे को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन होता है। डॉलर एन नाम का एक वेरिएबल लिया, काउंट में मैंने डॉलर ए को डाल लिया। तो ये जितने लोग हैं उनको काउंट कर लेगा। मैंने यहाँ डॉलर एन लिख दिया, तो अब ये सब क्या आउटपुट निकाल देगा। लेकिन यदि मैं पहले वाला तरीका करता तो क्या प्रॉब्लम होती? मुझे फिर और लिखना पड़ता। अब मैं केवल वैल्यू डाल रहा हूँ, ये अपना बढ़ता जाएगा। मैंने कहा एक और निकाल लो, तो इनके और निकालो, तो इनके और निकालेगा। बात समझ में आएगी? तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंट थिंग? इम्पोर्टेंट थिंग इज लूप रिड्यूस आवर वर्क। हाँ, मतलब एक लॉजिक लिख दो और फिर लूप उनको वैल्यू पास करता रहेगा। बात समझ में आई? तो लूप का मेन काम यही है। तो अब थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं। 2 का पहाड़ा प्रिंट करो।
कॉपी के अंदर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे कॉपी में लिखो ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6 ऐसे तो लिखो। ऐसे। आते नहीं है क्या टेबल 2 के? तो फिर लिखो, लिखनी ही है, देयर इज नो ऑप्शन। ऐसा लिखनी है, कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, पढ़े लिखना है। रफ कॉपी में लिख लो पीछे, ऐसे ऐसे लाइन से निकले, ऐसे बराबर में नहीं लिखना, ऐसे एक लाइन में जैसे हम स्कूल में लिखते थे वैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12 2 12 2 2 2 4 2 4 4 2 एकम 2, 2 2 4 2 3 6 और लोगों को लिखने दो, प्रोग्राम नहीं लिखना मजे के कई क्या नाम है। जब भी लूप का कोई भी प्रोग्राम करो आउटपुट लिखना है पहले, जैसे आउटपुट है ठीक है, लिख लिया। अब इसमें बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बढ़ रही है? देखो आगे 2 फिक्स है, पीछे गिनती चल रही है 1 से लेकर 10 तक। फॉर्मूला क्या है? गिनती इंटू 2। और मैं सबसे पहले गिनती प्रिंट करता हूँ, फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा और मैं लूप किसका और किसका चलाना, गिनती का चलाना, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। फिर उसको किससे गुणा करना है? 2 से। हमारे क्या बन जाएंगे? टेबल। तो इसको कहते हैं लॉजिक लिखना। बात समझ में? समटाइम क्या होता है, कैसे लिखें क्या लिखें, तो हमें फिक्स क्या है हमारे पास, गिनती। तो गिनती को प्रिंट करने के लिए फॉर $i equals to 1, $i less than equals to 10, $i प्लस प्लस। लूप अभी हमने पढ़ा नहीं है, बस मैं लूप अब 10-15 दिन चलेंगे। बात समझ में? कितने दिन चलेंगे? 10-15 दिन। अब जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, आप उल्टी नहीं कर दोगे, तब तक चलेंगे। 2 ऑप्शन है ठीक है। तो मैंने प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट किया? 1 से लेकर 10 गिनती प्रिंट हुई। मुझे इसको क्या किसकी टेबल प्रिंट करवानी? ये लो 2 की टेबल। क्या एक और समझ में आया? क्यों आया? क्योंकि आउटपुट आपने लिखा है वहाँ पे। यदि मैं तुम्हें कहता ना 2 की टेबल प्रिंट करो, तुम नहीं कर पाते लूप से। ये नीचे वाला नहीं है, ये आया ना। ये तो मैंने एक यूज बताया, पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाना भी अभी भी नहीं किया मैंने। अभी मैंने कहा लूप का यूज कैसे करना है। तो पढ़ा लिखते हो सबको झिझकाड़ पढ़ो लिखा हुआ सर है ना, मैं समझ में। तो लॉजिक लिखने का तरीका क्या है? आपको क्या आता है? 2 का पहाड़ा कैसे प्रिंट होता है? गुणा करने पर। तो हमें फॉर्मूला में क्या लगेगा? गुणा। किससे गुणा होएगी? काउंटिंग से। मैंने काउंटिंग से गुणा की। काउंटिंग कौन चलाएगा? लूप चलाएगा। दिस इज वे टू इनोवेट हाउ टू क्रिएट लॉजिक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक इज लूप एंड क्रिएटिंग लॉजिक। इससे आगे हम अब कल डिस्कशन करेंगे। अब कल से मज़े आएंगे क्लास में, यदि पढ़ के आओगे तो। नहीं मैं तो मज़े लूँगा ही ना, तो मुझे तो